भाइयों नमस्कार। आज का मेरा वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैं बड़ा कल एक घटना हुई थी जिसको लेके मेरा भी मन बहुत दुखी था, इसीलिए मैंने सोचा इस पे ज़रा प्रकाश डाला जाए। इतना गुस्सा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, कि समझ में नहीं आता है कि आदमी का खून पानी हो गया है, कि आदमी ने दूध नहीं पिया है, कि क्या हो गया है, मेरे समझ में नहीं आता है। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। कल एक घटना भई है भोपाल में। वो लड़की नर्स थी, नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। वहाँ पे और भी नर्सें थीं अस्पताल में। वहाँ पे एक लड़के ने एक लड़की को उसका गला रेत दिया है। समझिएगा मेरी बात को। इसका वीडियो में मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने देखा। और चाकू कितनी थी, जो घरों में चाकुआँ होती है, भी नहीं कि बहुत बड़ी चाकू रही हो, लेकिन इतना निर्लज्ज आदमी हो चुका है, इतना उसका खून पानी हो चुका है कि लगता ही नहीं कि इन्होंने अपनी माँ का दूध भी पिया है। वहाँ पर लोग देख रहे हैं। अगर वो इतने आराम से चक्कू चला रहा है, उस लड़की गिरी हुई है, लड़की तड़प रही है, कि अगर 4 लोग दौड़ के जाते तो उसको दबोचा जा सकता था, उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी। लोग तो तरह तरह की बातें भी कर सकते हैं कि हो सकता है प्रेम प्रसंग हो, कुछ भी हो, लेकिन एक लड़की की जान बचाई जा सकती थी। और इतने आराम से वो चक्कू चला रहा, जैसे कि कसाई जो है, कसाई भी बड़ा औजार रखता। मैं तो ये कहूँगा कि कसाई भी बड़ा औजार रखता था। वो तो एक इतनी बड़ी चक्कू लिए था जैसे घरों में सब्जी काटने वाली होती, और इतने आराम से चला रहा था। इतना खून फैला हुआ था उसी जगह पे। वहीं पे हमने देखा नर्स भी दिख रही थी, वहीं पे आदमी भी खड़े हुए थे, विरोध भी किया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि 4 आदमी दौड़ के जाते, उसको धर के दबोच लेते। माना हो सकता थोड़ी बहुत खरोच लग जाती, लेकिन उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी। इतना हृदय विदारक ये दृश्य था कि हम तो वीडियो देख के चौंक गए कि वास्तव में आदमी कितना नीच हो चुका है, कि उसका खून बिल्कुल मर चुका है। खून में बिल्कुल जैसे पानी में खून ही नहीं है। बाद में पता चला, पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उस लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी। उसके इर्द गिर्द इतना खून फैला हुआ था, और वो गर्दन पे ऐसे चारों चक्कू चला रहा था कि बहुत आराम से, और उसको किसी भी आदमी ने बचाने की कोशिश नहीं करी। अब आप सोचिए, हमने देखा उसी जगह पे एक बाघ, एक चीता एक दफ़े एक 5-6 साल की बच्ची को ही दबोच लेता है। उसके बाप 4 लोग मिल के उस बाघ से लड़ जाते हैं और उस बच्ची को बचा लेते हैं। एक ये भी वीडियो है। और एक इंसान को नहीं बचा पा रहा है। इतना आदमी निकम्मा हो चुका है, इतना उसका खून पानी हो चुका है। तो ये घटना बड़ी दुखदाई थी, हमको बहुत दर्द हुआ। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं सचेत कर रहा हूँ कि आपकी बहन बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही तब भी देख रहे होते। और ये एक अस्पताल की घटना है, जैसा हमको लगता है, जिस तरीके से वहाँ चहलकदमी हो रही थी। तो इसी पे मेरा ये वीडियो था। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, लोगों तक संदेश पहुँचाइए कि भाई अपना खून जो है बिल्कुल पानी ना कर लो, थोड़ा सा ज़मीर, अपने माँ के दूध की लाज रखो। इतनी हृदय विदारक घटना तुम्हारे सामने हो रही है, और तुम्हारा ज़मीन नहीं जग रहा कि 10 आदमी वहाँ पर खड़े हो कि दौड़ को जाके उसको दबोच लो। अब मैं इसी के साथ ही एक दूसरे विषय पे भी बात करनी थी मुझको, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारी बात अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिसमें हमारी बात दूर तक जाए और सारी सरकार को मेरी बात समझ में आए। अब मैं बात करता हूँ, अभी देखा होगा सरकार ने क्या किया है कि दिल्ली में जो 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं उन पर बैन लगाया हुआ है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, आपने हर पेट्रोल पंप पे प्रदूषण बोर्ड लगा रखा हुआ है। जैसे ही पेट्रोल भराने जाओ, वो लोग तुरंत आके खड़े हो जाते हैं कि सर आपका प्रदूषण ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आपने प्रदूषण
क्यों लगाया था? इसीलिए लगाया था कि जो गाड़ियों का माइलेज सही नहीं है या जो गाड़ियां ज़रूरत से ज़्यादा धुआं फेंक रही हैं, उन गाड़ियों के लिए आपने ये प्रदूषण का नियम बनाया था और इस पर वसूली भी कर रहे थे आप। ठीक है, वसूली तो खैर करते ही आप, रास्ता ढूंढते हैं। अभी पता चला है कि अब आप लोग स्कूटर, दो पहिया वाहनों पे भी टोल टैक्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं, अब दो पहिया वाहन कौन स्तर के लोग चलाते हैं? निम्न स्तर के लोग ही ज़्यादा चलाते हैं, अमीर भी लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर औसत में निम्न लोग ही चलाते हैं। ठीक है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इतना मत परेशान करो आम जनता को। कौन कौन तरीके से आप लोग टैक्स वसूलने के प्रयास कर रहे हो। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ प्रदूषण पे। आपने इसीलिए प्रदूषण लगाया था, नियम बनाया था कि जो गाड़ी का एवरेज ख़राब होगा, ये धुआं फेंक रही होंगी, उनको चालान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया? प्रदूषण वाला काम तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, गाड़ी खड़ी करो, वो लोग वहाँ पे घूमा करते हैं, फ़ौरन आएंगे, सर आपका प्रदूषण ख़त्म हो गया, बनवा लीजिए। प्रदूषण बनवाने का कि फिर क्या औचित्य रह गया? अगर आप 15 साल पुरानी गाड़ियाँ, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, 15 साल पुरानी गाड़ियाँ कौन लोग चलाते हैं? जिनके पास पैसा नहीं होता है, नहीं नई गाड़ी खरीद सकते हैं। दूसरी बात, वो लोग किसी तरीके से अपने शौक़ को पूरा करने के लिए शादी ब्याह बारात में या कहीं जाना है, नाते रिश्तेदारों में जाना है, अपने शौक़ को किसी तरीके से पूरा कर लेते हैं। उस शौक़ पूरा करने में पुरानी गाड़ियों का मेंटेनेंस भी आता है। उस मेंटेनेंस में क्या होता है, जो गैराज वाले हैं उनका भी रोजी रोटी चलती रहती है। भाई पुरानी गाड़ी है, ख़राब होती रहती है, कोई बात नहीं भाई, जिसको शौक़ करना वो बनवाता रहता है, चलाता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप उसको सीज कर रहे हो, उसको मार्केट से हटा रहे हो, तो ये प्रथा आज दिल्ली में लागू भई है। ये प्रथा कल को आप अन्य राज्यों में भी लगा सकते हैं। तो मेरा सरकार से यही केवल कहना था, एक निवेदन था कि आपने प्रदूषण जब बनवाया था, जो हर जगह लगाया था, तो भाई इसको ज़रा मत बंद करिए, क्योंकि हाईवे पे 15 साल पुरानी गाड़ियों का ही एक्सीडेंट नहीं होता है, और ना 15 साल पुरानी गाड़ी ख़राब होके रोड पे खड़ी होती हैं। गाड़ी नई पुरानी सब ख़राब होती हैं, और आप औसत उठा के देख लेना, अगर हाईवे पे गाड़ी ख़राब होती हैं तो नई पुरानी नहीं देखी जाती, कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट या कोई भी गाड़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन था कि आप ये नियम मत लगाइए। हाँ, अगर गाड़ी का प्रदूषण आपके मान के हिसाब से, अगर वो गाड़ी धुआं फेंक रही है, जो आप कहते हो ना कि वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो भैया फरारी तो आज भी चल रही है। आपने नियम कानून भी बनाए, लेकिन उस पर तो आज तक रोक नहीं लगा पाए आप। भाई फसल तो होएगी ही, वो जलाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब आपने प्रदूषण बना दिया है, तो आप ये करिए कि जिन गाड़ियों का प्रदूषण सर्टिफिकेट पेट्रोल पंप वाले देख लें, अगर आपके मानक के हिसाब से उसका जो प्रदूषण है ज़्यादा निकलता है, तो आप उसको पेट्रोल मत दीजिए। ये तो बात समझ में आई मुझको। जैसे आप कहते हैं पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ियों पे पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, तो भाई मेरे बात समझ में नहीं आती। जब आपने प्रदूषण बोर्ड बना रखा है, तो आप जिनका प्रदूषण आपके मानक के हिसाब से ज़्यादा जाता है, तो आप उनको पेट्रोल मत दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गाड़ियाँ लोग मिडिल क्लास का ही लोग जो चला रहे हैं, या किसी तरीके से अपने शौक़ पूरा कर लेते हैं, तो कृपया उस पर रोक लगाएं। मेरी सरकार से यही निवेदन रहेगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को लगता है कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी आपकी बात आगे तक जाएगी। हो सकता है कि सरकार सुने। और आप लोग अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस अच्छा रखिएगा, जिस पे सरकार को भी लगे कि हाँ नहीं वास्तव में, क्योंकि मिडिल क्लास का आदमी ही, नहीं तो नई गाड़ी तो हर आदमी ले, किसको शौक़ नहीं नई गाड़ी लेने का। तो कृपया इस तो और सरकार ध्यान दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।